जय तुम क्या कर रहे हो? प्रेस रिलीज की फाइनल डिटेल्स वर्कआउट कर रहा हूँ, कल इसे भेजना है। मेरा मतलब है देव यहाँ रो रहा है और तुमने देखा भी नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मुझे सुनाई नहीं देता? ऑब्वियसली मुझे पता है, मैं सोचा तुम संभाल लोगी। मैं वहाँ किचन में थी, तुम यहाँ हो, फिर भी नहीं देखा तुमने। क्या हुआ बेबी को? अरे कुछ नहीं, सोफे से सर टकरा गया बस। बस? तुम बाप हो या जल्लाद? दोनों। मजाक सूझ रहा है? देव को चोट आई है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ? अरे यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, गिर गया, रो पड़ा। अब इसमें इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? खेलते खेलते चोट लगती है। तुम्हारे जैसा इनसेंसिटिव बाप किसी को ना मिले। देखो देव के सामने ये सब कहने की कुछ जरूरत नहीं है। मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं। मतलब मेरे पीठ पीछे यही बातें होती रहती हैं? मुझे लगता है तुम देव को मेरे खिलाफ करके ही छोड़ोगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को समझ में आता है कौन उनसे प्यार करता है और कौन नहीं। यहाँ देव को चोट आई है और उसका बाप बैठे बैठे प्रेस रिलीज प्लान कर रहा है। वाह! अरे हमारा देव बहुत बहादुर है, छोटी सी चोट से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पापा तो चाहते ही हैं कि ये बहादुर बने, तभी तो ये मम्मी की तरह दौड़ते हुए नहीं आता ये कहने के लिए कि अरे देव क्या हुआ, चोट लगी। हाँ, तो कल को देव गिर जाए, उसे चोट आए, उसकी सर फूट जाए, तुम्हें बहुत खुशी होगी ना? बहुत एक्सट्रीम की बातें करती हो अमृता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चे को छोटी मोटी चोटें लगती हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें उसी वक्त प्यार करना चाहिए। खुद ब खुद चुप हो जाते हैं। और अगर अभी से तैयार नहीं करेंगे तो आगे चलकर बड़े बड़े दर्द कैसे सहेगा ये? कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को दर्द सहने की, मुझसे नहीं सहा जाएगा। देखो देव, मम्मी की बात नहीं मानना। हाँ, वो तुम्हें डरपोक बनाकर छोड़ेगी, सिर्फ पापा की बात मानना। पापा जब भी आपकी बात मानी है मुझे बस पछताना ही पड़ा है। अगली बार अगर तुम्हें चोट लगे तो रोना नहीं, सिर्फ पापा की ये बात याद रखना कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हाँ? कुछ कह रहे थे पापा? कितने दांत हैं इसके? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। चलो, बहुत दांत हो गए इसके। जे कभी कभी तो ध्यान दिया करो ना। अब क्या हुआ? ये देखो। अरे अरे मम्मी मुझे वो वापस दे दो। कंचे कंचे तो है, खेलने देती इसे। वही तो मैं भी कह रहा था। जे तुम्हारे ऑफिस के लोग कहते हैं तुम ब्रिलियंट हो। कभी कभी मुझे भी मौका दो ऐसे सोचने का, या फिर घर आते समय ऑफिस में दिमाग छोड़ाते हो। अब मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? बी लॉजिकल। देव कंचे के साथ खेल रहा था, गले में अटक जाता तो? कभी कभी मुझे लगता है देव सिर्फ मेरा बच्चा है, तुम्हें कोई परवाह नहीं है इसकी। फाइन, देव को इस कंचे से नहीं खेलना चाहिए। खुश? मम्मी भड़का दिया ना पापा को मेरे खिलाफ। करेक्ट। देव उसके साथ कभी नहीं खेलना। हाँ, गले में अटक जाएगा बाबा। नहीं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अगर तुम्हें लगता है कि देव को कंचे से नहीं खेलना चाहिए और वो उसकी जिद करता है तो तुम उसे दो झापड़ क्यों नहीं मार देती? हिम्मत ही नहीं करेगा उस चीज को हाथ लगाने की। Don't ever try that, okay? क्या? उल्टा तुम उसको प्यार करती हो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज गलत है तो वो उसे भी लगनी चाहिए। मुझे तो डांटने में तुम कोई कसर ही नहीं छोड़ती। क्योंकि पापा आप इसी लायक है। क्योंकि तुम्हें इसकी कोई परवाह ही नहीं है, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। इतना कंफ्यूज क्यों करते हैं? मेरे ख्याल से मुझे इन दोनों की ही बातें नहीं सुननी चाहिए। चलो दे। डम 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 डम। डू डम टपम डप टप। डू टक 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 टक। डू टक 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 टक। टक 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 टक। ओह माय बेबी। नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ऐसा मत करो। चलो खड़े हो जाओ। अरे वाह देव मास्टर, आज बिल्डिंग के बच्चों के साथ पापा और देव क्रिकेट खेलेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। क्यों भाई? अरे इसे बॉल लग गई तो? अरे बॉल ही लगेगी ना, सर पर एटम बम तो नहीं गिरेगा। जय कितना छोटा है, ये खेल पाएगा क्या? तुम्हें खेलनी है तो तुम खेलो, हम जा रहे हैं ऊपर, है ना? चलो। जय जय। क्या है अमृता? तुम्हारा बेटा, इस पर आंख रखो। अगर मैं देव पर आंख रखूंगा तो इस काम के लिए क्या मैं पड़ोसों से आंखें उधार मांग लूं? मुझे ये काम कंप्लीट करना है। जय मैं किचन में खाना पका रही हूँ, कैसे संभाल पाऊंगी इसे? वैसे बात में दम तो है। संभालना क्या है यार, किचन में खेलेगा, तुम खाना बनाओ। नहीं पापा, मम्मी खाना पकाते पकाते मुझे भी पकाती रहेंगी, मुझे यही रहने दो। जी नहीं, किचन में इतनी सारी चीजें हैं जिससे इसे चोट लग सकती है, समझे? अमृता मैं तंग आ चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम देव को लेकर काफी परेशान रहती हो। किसी को तो रहना पड़ेगा ना, तुम्हें तो कोई चिंता नहीं है। ये तो मुझे पैदा करने से पहले ही सोचना था। अब चिंता करने की जरूरत क्या है? 1.5 साल हो गए देव को आए हुए, अब जैसा चलता है वैसे चलने दो। देखा, ये फर्क है। आज वो चलने लगा है, इसके पीछे पीछे घूमते मैं तंग आ गई हूँ। जय
अगर तुम इसके पीछे घूमती रही तो ये खुद कुछ भी नहीं कर पाएगा। He'll never have the guts to do his own thing. Really? You expect a small baby, 1.5 साल का बच्चा अपना ख्याल रखे? तुम अपना ख्याल रख सकते हो? Ridiculous. तुम किससे प्रोटेक्ट कर रही हो अमृता? तुम ऐसा क्यों नहीं करती? इसे बुर्खा क्यों नहीं पहनाती या घर के किसी कोने में बांध के क्यों नहीं रख देती? नहीं कहीं जाएगा, नहीं इसे कुछ होगा। मम्मी और पापा दिन भर किचकिच करते रहते हैं। Don't exaggerate, जय। तुम इतनी पैरानॉइड क्यों हो जाती हो? पापा, you are right. क्या कहा तुमने? पैरानॉइड? हाँ, पैरानॉइड। जिस तरह से तुम देव को लेकर डरती हो ना, उससे तो यही लगता है कि जब ये बड़ा होगा तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, नाजुक कली कह के बुलाएंगे। अरे लड़का है, लड़के की तरह बड़ा होने दो। Don't be sexist, जय। You are making a pansy out of him. I think so too. अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कौन इसकी माँ है, मैं हूँ या तुम? इसका ध्यान कौन रखता है? मैं। तुम सिखाओगे कैसा ध्यान रखना है इसका? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बहुत महान काम कर रही हो। वहाँ नहीं, बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ मैं। Too bad. क्यों? पत्थर तोड़ रही हो? एक बार करके देखो, फिर पता चलेगा। ओके, फाइन। कल से तुम इस घर की मर्द और मैं इस घर का औरत। मैं भी तो तुमको दिखाऊं कि बिना खिटखिट के और नखरे के ये घर और ये बच्चा कैसे संभाले जा सकते हैं। God, तंग आ चुका हूँ इनकी रोज-रोज की नौटंकी से। फाइन, तो अभी किचन में कौन जाएगा, तुम या मैं? तुम। मैंने कल की बात की थी। आज डिनर मिलेगा ना? हाँ, वो बात भी सही है। पता नहीं कल खाने को क्या मिलेगा। पापा और कुकिंग? Not again. अमृता, जय। कल। अमृता, पेपर मुझे दो। गुड मॉर्निंग जय, एक चाय मिलेगी? गुड मॉर्निंग। और सुनो, जरा चाय में अदरक डाल देना, मेरे गले में खराश है। थैंक्स। अच्छी बनी है चाय। थैंक यू। जय, देव उठ गया। जाओ जय। हो सकता है डायपर बदलना पड़े। सब्जी है या पत्थर, कटता ही नहीं। तुम कैसे काट लेती हो अमृता? अरे तुम गलत छुरी ले आए हो, इसकी धार ही नहीं है। वहाँ लेफ्ट कॉर्नर में रखी है, वो दूसरी ले आओ, जाओ। अमृता, देव के हाथ में चाकू है। So what? तुमने देखा नहीं? अगर मैंने देखा होता तो मैं यूं ही नहीं बैठी रहती तुम्हारी तरह। कुछ नहीं होगा उससे। अमृता, चाकू चाकू है, हाथ कट जाता तो? अरे इससे टमाटर तक नहीं कटते, इसे क्या होगा? तुम्हें तो किसी भी बात की चिंता ही नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। कैसी माँ हो तुम? ओ, आज के लिए तुम इसकी माँ हो, भूल गए? नई माँ से तो पुरानी वाली माँ अच्छी थी। अरे वाह! देखो अमृता, किचन में बच्चे को कैसे चुप रखा जाता है। आई एम इम्प्रेस्ड, तुमने उसे काफी ऑक्यूपाइड रखा है। हाँ? क्या बना रहे हो? खुद ही देख लो। देखना क्या मम्मी, इस अजीब सी बू से पता नहीं चल रहा। हाँ, लुक्स इंटरेस्टिंग है क्या? वो तो खाने पे पता चलेगा। नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, मैं टेस्ट करती हूँ। मम्मी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जय, अगर बुरा ना मानो तो मैं रात को पिज्जा मंगवाऊं? मंगवा लो। तुम पहले नहीं कह सकती थी? इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मर मर के तुम दोनों के लिए मैं खाना बनाऊं और तुम्हें रेस्टोरेंट का खाना चाहिए। जय, बीवियों की तरह खिटखिट मत करो। खा लेंगे, और चारा ही क्या है हमारे पास। इसे खेलो। मम्मी, आप और इतनी दिलदार। क्या कर रही हो? टाइम पास। देव को फोक दे रही हो? हाँ। आंख में लग जाएगा तो? अरे मैं मजाक कर रही थी, सचमुच थोड़ी ना दे रही थी। इतने पैरानॉइड क्यों हो रहे हो जय? जय, मैं जरा जाकर आती हूँ। कहाँ जा रही हो अमृता? नीचे, किसी से मिली नहीं हो ना? मिलकर आती हूँ। क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर तुम नीचे जा ही रही हो तो देव को भी साथ ले जाओ। इट विल बी सच अ प्रॉब्लम। अमृता, ये भी कोई तरीका है? अभी मुझे आटा गूंदना है, कपड़े धोने हैं, कुकर चढ़ाना है और बर्तन भी साफ करने हैं। सो इतने सारे काम पड़े हैं मुझे करने के लिए। तुम मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकती हो? मैं देव को अकेले कैसे संभालूं? जैसे मैं करती हूँ। मुझसे
बदला ले रही हो। ये आइडिया तुम्हारा था जय। मान लो कि बीवी का रोल करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। जी नहीं, मैं बीवी का रोल बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मुझे तो बस तुम्हारा ये शौहर का रोल निभाना अच्छा नहीं लग रहा है। देव, तुम यहाँ बैठो और खेलो। पापा को बहुत काम करने हैं। ओके। खिलौने तो ऐसे दे गए हैं जैसे हम टाइम फॉर देम। बच्चा समझ के रखा है क्या? मेरे को दिन भर और कोई काम नहीं है क्या? आप लोग ही बताइए। देव, क्या कर रहे हो? कबर्ड क्यों पटक रहे हो? हाथ दब जाता तो। आपने मुझे अपनी तरह अनाड़ी समझ के रखा है क्या? पता नहीं तुम्हारी मम्मी तुम्हें क्या क्या सिखाती रहती है। देखो देव, तुम्हारी ये बदतमीजी तुम्हारी मम्मी के सामने चलेगी, पापा के सामने नहीं। तुमने पापा का प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। रहने दो पापा। अरे, मैं तुम्हें गुस्सा कर रहा हूं, तुम हंस रहे हो। चलो। देखो देव बेटे, आज तुम्हारे पापा की इज्जत का सवाल है, सो नो बदतमीजी। चुपचाप यहाँ बैठो और देखते जाओ। देखते जाओ। पापा कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं दे सकते क्या? क्योंकि एक दिन तुम्हारी भी शादी होगी, बीवी होगी। शादी होगी तो ऑब्वियसली बीवी होगी ना। आप इतनी फालतू की बातें क्यों करते रहते हो? और अगर तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी मम्मी की तरह सरफिरी निकली तो तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है जो मेरा हो रहा है। पापा, एक दिन के लिए मामी क्या बने? इतनी शिकायतें। वो तो मैं तुम्हारी मम्मी को इतनी ढील देता हूँ तो वो इतनी जिद्दी हो गई है। दूसरे मर्द शायद ही अपनी बीवी को इतना सर पर चढ़ाते हैं। तुम्हारी मम्मी समझती है कि मैं कोई गधा हूँ, उल्लू हूँ, कुछ समझता ही नहीं। मेरी और मम्मी के ख्याल कितने मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि वो जानबूझकर नीचे गई है, ये सोचकर कि मैं उसकी गैर हाजिरी में कुछ नहीं संभाल पाऊंगा। उसे तो बस अपनी शर्त जीतनी है। मेरी ख्याल से मामी घर से इसलिए निकली है क्योंकि आपकी फालतू बातें सुनते सुनते उनके कान पक गए हैं। मुझे लगता है मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए। तुम्हारी मम्मी समझती है कि सिर्फ वही बच्चे को संभाल सकती है और कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू हर दुनिया जाए भाड़ में, बस वही समझदार है। भगवान का शुक्र मनाओ देव कि तुम्हें इतने समझदार पापा मिले हैं। हर किसी के नसीब में थोड़ी ही होता है ना देव? देव, 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 देव। लो, यहाँ भी आ गए बोर करने। ओफो देव, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे, छोड़ो उसे देव, क्या कर रहे हो? तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं बताया कि किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शौक लग जाता तो। ओफो देव, क्या करूं मैं तुम्हारा? चलो चलो यहाँ से। बस कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए ना पापा। अब तुम यहाँ से नहीं हिलोगे देव। क्यों? बाप का राज है क्या? हाय, तो कैसा रहा वक्त तुम्हारे बेटे के साथ? गुड, वेरी गुड। सुधार रहा हूँ, तुमने बिगाड़ दिया था उसे। अरे, यहाँ ऊपर क्या है? इन मियाँ बीबी से दूर कुछ प्राइवेसी तो मिली। आई एम प्राउड ऑफ यू जय। अब मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो। थोड़ा सा तो आराम करने का वक्त मिला है और तुम्हें। अरे चाय बनाने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट। अदरक वाली बनाना। हाँ, ओके। गुड। जाओ चाय बनाओ। ओह शिट, मुझसे ये नहीं देखा जा रहा अमृता। चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, वो गिर जाएगा। 1 मिनट। क्या कर रहे हो तुम? तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। कमाल करते हो देव। अगर तुम्हें लग जाता तो? इट्स सो फनी, इसे तो कोई डर ही नहीं। मर्द को दर्द नहीं होता है पापा। तभी तो मैं कह रही थी, ये बड़ा हो रहा है लेकिन अब भी वो बच्चा है जय।
उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। चलो अब रोना बंद करो, लड़के रोते नहीं। डोंट बी सो सेक्सिस्ट अमृता। ओके। अमृता एक बात कहूँ? हाँ? क्यों ना हम डिनर पर बाहर जाएं? क्यों? तुमने डिनर नहीं बनाया? मैंने जो डिनर बनाया वो तुम नहीं खा सकोगी, और उसे खाने की मेरी भी हिम्मत नहीं है। ठीक है, मैं देव को तैयार कर दूंगी। नहीं, मैं देव को तैयार करता हूँ। चलो, पापा तुम्हें तैयार करेंगे। तो कैसा लगा बीवी का रोल निभाना? तुम्हें लगता है मैं बहुत पत्थर तोड़ती हूँ? तुम वाकई बहुत मेहनत करती हो, लेकिन हम अपनी अपनी जगह ही ठीक है। मगर मैं ये भी मानता हूँ कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। थैंक यू फॉर टीचिंग मी दिस लेसन। देव देखो। मम्मी, पापा, आपने देखा मैंने कैसे बॉल मारा? वैसे कुछ और दिन प्रैक्टिस करूंगा तो हर रोज छक्के और चौके लगाता रहूंगा, है ना दोस्तों? और फिर देखना, एक दिन मैच फिक्सिंग करके रहूंगा।